बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मणी बूढ़ी रहती थी। उसके 4 पुत्र थे, केशव, चंदन, गौतम और आनंद। एक दिन बूढ़ी माँ अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाती है। फिर बूढ़ी माँ बोली, मेरे चारों पुत्रों, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तुम चारों बड़े हो गए हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो, बहुत कम आयु में तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर चले गए थे। मैंने बहुत मेहनत करके तुम चारों को बड़ा किया है। अब जब तुम खुद अपना अच्छा बुरा सोचने योग्य हो गए हो, तो मैं मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए जो आदेश मुझे दिया था, उसे आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरे पुत्रों, चारों भाई ये सुनकर खुश हो जाते हैं। केशव बोला, ये आप क्या बोल रही है माँ? आखिर कैसा आदेश दिया था पिताजी ने तुम्हें? बताओ हमें। फिर चंदन बोला, हाँ माँ, बताओ, तुम किस आदेश की बात कर रही हो? ऐसा कौन सा आदेश है जिसे पिताजी हमें देकर गए माँ? फिर बूढ़ी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम चारों को यह आदेश दिया था कि जब तुम चारों बड़े हो जाओ तो यहाँ से कोसों दूर एक जंगल है जिसमें योगी भैरव नंदा रहा करते हैं। जब तुम चारों बड़े हो जाओ तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो तुम उनसे मांग लेना। भैरव नंदा बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति का मार्ग अवश्य बताएंगे। फिर केशव बोला, क्या सच में माँ? अगर ऐसा है तो हम अवश्य ही योगी भैरव नंदा के पास जाएंगे और जो भी मार्ग वो हमें हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बताएंगे, उसे हम चारों भाई अवश्य अपनाएंगे माँ। फिर चंदन बोला, हाँ माँ, हम अवश्य ही भैरव नंदा योगी के आश्रम जाएंगे। फिर बूढ़ी माँ बोली, ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन तुम तीनों ये अवश्य ही ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देना है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए भी शाप बन जाएगा और जल्द ही मेरे पास लौट आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। फिर चारों भाई बोले, ठीक है माँ, हम आपकी ये शिक्षा अवश्य ही याद रखेंगे। हम अपने मन में लालच को उत्पन्न नहीं होने देंगे। फिर केशव बोला, अच्छा माँ, अब हम योगी भैरव नंदा के आश्रम की ओर चलते हैं। फिर रास्ते में आनंद बोला, भाइयों, क्या सच में गुरुजी के पास दिव्य शक्तियां हैं या बस सब बातें हवा में ही हैं? केशव बोला, आनंद, ऐसी बातें नहीं करते। गुरुजी तपस्वी हैं और वो हमारे पिताजी के गुरु भी थे। फिर आनंद बोला, हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं गुरुजी को भी आज। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें भैरव नंदा आश्रम दिखाई पड़ता है। फिर केशव बोला, अरे वो देखो, वो रहा योगी भैरव नंदा का आश्रम, चलो उस ओर चलते हैं। तभी वो चारों आश्रम में जाते हैं। वहां उन्हें योगी भैरव नंदा ईश्वर के ध्यान में मग्न आश्रम के बाहर बैठे दिखाई देते हैं। केशव बोला, प्रणाम गुरुजी, अपनी आंखें खोलिए, हम बहुत दूर से आपसे भेंट करने आए हैं। हमें हमारी माता ने आपके पास भेजा है, आंखें खोलिए गुरुजी। फिर भैरव नंदा बोली, क्या बात है बालकों, आखिर कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है? फिर केशव बोला, हम ब्राह्मण विश्वनाथ के पुत्र हैं गुरुजी, हमें हमारी माता ने आपके पास अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भेजा है। हमारे पिता ने इस संसार को त्यागने से पहले हमारे लिए एक आदेश दिया था कि जब हम चारों बड़े हो जाएं तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके पास चले आएं। फिर भैरव नंदा बोले, अच्छा, तो तुम विश्वनाथ के पुत्र हो, अब मैं सब समझ गया हूँ। तुम्हारा पिता मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य था। एक दिन उसने मुझसे वरदान मांगा कि भविष्य में जब मेरे चारों पुत्र तुम्हारे पास आएंगे तो जो भी उनकी इच्छा होगी वो मैं अवश्य ही पूरी करूँगा। बताओ विश्वनाथ के पुत्रों, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति में सहायता करूँगा। फिर केशव बोला, गुरुजी, वैसे तो कुछ महत्वपूर्ण इच्छा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जो भी आप हमें अपने आशीर्वाद के रूप में देंगे उसे ही हम अपनी इच्छा और आपका उपहार समझ लेंगे। फिर नंदा योगी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर भैरव नंदा ने कहा, हे विश्वनाथ के पुत्रों, बहुत ही उत्तम विचार हैं तुम्हारे।
तुम भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और बुद्धिमान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ पुत्रों। फिर आनंद मन में सोचने लगा, अरे ये क्या बोल दिया भैया ने। ये भैरव नंदा योगी तो हमें बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन लगता है भैया की तो बुद्धि पर पत्थर ही पड़ गए हैं। अब न जाने योगी हमें क्या उपहार में देंगे, और जो देंगे वो हमारे काम का भी होगा या नहीं, भगवान जाने। मुझे मौका मिलता तो मैं इतना धन दौलत मांगता कि 7 पुश्तें आराम से खाती। हाँ। जिसके बाद भैरव नंदा अपने आश्रम की कुटिया में जाते हैं और 4 जमीन खोदने वाली कुदाल लेकर आते हैं और चारों को एक एक कुदाल दे देते हैं। ये देखकर चारों बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर केशव बोला, गुरुजी, इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? क्या ये हमारे किसी कार्य में उपयोग में लाई जा सकती है गुरुजी? फिर आनंद बोला, हाँ गुरुजी, भला ये कुदाल हमारे किस काम की है? इस कुदाल का भला हम क्या करेंगे? फिर भैरव नंदा बोले, ये कुदाल ही मेरा तुम्हारे लिए उपहार है पुत्रों। इसके द्वारा ही तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए उपहार प्राप्त होंगे। तुम आगे जंगल में जाकर जिस भी स्थान पर इस कुदाल को जिस भी जमीन पर चलाओगे, वहीं तुम्हें तुम्हारा उपहार मिल जाएगा। लेकिन पुत्रों, ध्यान रखना, ज्यादा अधिक उपहार की अपेक्षा मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। केशव बोला, ठीक है गुरुजी, हम आपकी ये बात अवश्य ही ध्यान रखेंगे। हम किसी भी लालचवश अधिक उपहार की अपेक्षा नहीं करेंगे। जिसके बाद वह चारों अपनी अपनी कुदाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर केशव बोला, मुझे लगता है हमें इस कुदाल से यहीं खोदना शुरू कर देना चाहिए। शायद गुरुजी के दिए उपहार हमें यहीं इसी जमीन के अंदर मिलेंगे। फिर गौतम बोला, हाँ भैया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमें यहीं गुरुजी की दी कुदाल से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। मेरा मन तो अंदर ही अंदर प्रसन्न हुए जा रहा है उपहार पाने के लिए। चलो चलो जल्दी करो। तभी वो चारों अपनी अपनी कुदाल से जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। जब केशव कुदाल से जमीन खोदता है तो उसे अचानक से बहुत सारे तांबे के कुछ सुंदर बर्तन दिखाई पड़ते हैं। फिर केशव बोला, अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तांबे के बर्तन हैं। इन्हें तो मैं माँ को जाकर दूंगा। बेचारी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है, जो कि अब पूरी तरह से टूट भी चुके हैं। मुझे मेरा उपहार मिल गया है भाइयों, देखो। फिर चंदन बोला, हाँ केशव भैया, ये तांबे के बर्तन कितने सुंदर और चमकदार हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाकई तुम्हारा उपहार तो बहुत सुंदर है। फिर आनंद बोला, अरे भला ये भी कोई उपहार हुआ, ये मामूली से तांबे के बर्तन। तभी गौतम अपनी कुदाल से जमीन खोद ही रहा होता है कि उसे चमकता हुआ एक सोने का हार दिखाई देता है। गौतम बोला, अरे देखिए भैया, देखिए देखिए, मुझे भी अपना उपहार मिल गया है। देखिए कितना सुंदर सोने का हार है। मैं इसे माँ को दूंगा। माँ कितनी खुश हो जाएगी ना इस हार को देखकर। फिर केशव बोला, अरे हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर हार है। सच में माँ इसे देखकर बहुत खुश होगी। फिर चंदन अपनी कुदाल से जमीन खोदने लगता है। तभी उसे एक पोटली दिखाई देती है। चंदन बोला, अरे ये कैसी पोटली है? अरे भाइयों, देखो देखो, मुझे अपना उपहार मिल गया है। ये देखिए, इस पोटली में कितने सारे सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। अरे वाह वाह, इन सिक्कों की मदद से मैं माँ के लिए एक सुंदर सी पक्की ईंटों वाली झोंपड़ी बनाऊंगा। हाँ, जिसमें बरसात में पानी भी नहीं टपकेगा। हाँ, मुझे मेरा उपहार मिल गया है। भगवान तेरा शुक्रिया। फिर केशव बोला, अरे वाह चंदन, सच में ये तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। इसमें जो तुम चाहो वो अवश्य ही हो जाएगा। हाँ। फिर आनंद मन में सोचने लगा, अरे इन तीनों को तो इतना सब कुछ मिल गया। न जाने उस योगी भैरव नंदा ने उपहार में मेरे लिए क्या सोचा होगा। काफी देर से कुदाल से ये जमीन खोद रहा हूँ, अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तभी कुदाल चलाते हुए जमीन के अंदर बहुत तेज रोशनी आती दिखाई देती है। वो देखता है कि बहुत सारे हीरे चमक रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। आनंद बोला, अरे भाइयों, ये देखो, मुझे भी मेरा उपहार मिल गया है। देखो देखो,
ये हीरे कितने चमक रहे हैं। फिर केशव बोला, अरे वाह आनंद, सच में तुम्हारा उपहार तो हम तीनों में से सबसे उत्तम है और अनमोल भी है। माँ ये सब उपहार देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अच्छा चलो, हमें अब घर चलना चाहिए। फिर आनंद बोला, अरे नहीं नहीं भैया, मुझे अपनी इस कुदाल से जमीन खोदनी चाहिए। क्या पता है इन हीरों से अधिक और अनमोल वस्तु मुझे मिल जाए। नहीं नहीं, इन हीरों से मेरा क्या होगा, ये तो बहुत कम है। आप लोग जाएं, मैं और अधिक अनमोल वस्तु लेकर घर आ जाऊंगा। हाँ। आनंद की बात सुनकर तीनों भाई बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर केशव बोला, अरे आनंद, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये बिल्कुल भी उत्तम बात नहीं है। याद नहीं, गुरुजी ने क्या कहा था, हमें जो भी उपहार मिला है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, अधिक की चाह नहीं करनी चाहिए। अगर हम में से कोई भी ऐसा करेगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर चंदन बोला, हाँ आनंद, भैया सत्य ही बोल रहे हैं। चलो, अब हमें घर की तरफ लौट जाना चाहिए, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। फिर आनंद बोला, नहीं भैया, मैं बस इन हीरों को लेकर माँ के पास नहीं जाऊंगा। मुझे और अधिक और अनमोल उपहार की तलाश है। मुझे विश्वास है वो मुझे इसी जमीन के अंदर मिलेगा। इतने कम धन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए, जो कि यहाँ जमीन के अंदर जरूर दफन है। तुम लोग जाओ माँ के पास, मैं अपना कीमती और बहुमूल्य उपहार लेकर ही आऊंगा। हाँ। वह खोदने लगता है। काफी देर तक जमीन खोदने के बाद उसे जमीन में एक बहुत बड़ी सुरंग दिखाई देती है और अचानक से आनंद के हाथों से कुदाल छूटकर उस सुरंग में गिर जाती है, जिसकी वजह से आनंद का पैर फिसल जाता है और आनंद चिल्लाता हुआ उस सुरंग के अंदर गिर जाता है। आनंद चिल्लाते हुए बोला, अरे बाबा मुझे बचाओ, ये क्या हो गया, मेरा अनमोल उपहार बचाओ बचाओ। तभी यह दृश्य देखकर उसके तीनों भाई हैरान हो जाते हैं। फिर केशव बोला, ये तुमने क्या कर दिया आनंद, अपने लालच के कारण तुम अपनी ही बनाई सुरंग में गिर गए। इसीलिए ही भैरवनंदा गुरुजी ने ये कहा था कि तुम्हारा लालच ही तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। ये तुमने क्या कर दिया आनंद, अरे मेरे भाई, तुम्हें तुम्हारा लालच ले डूबा। फिर चंदन बोला, अब हम क्या करेंगे, वापस आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ मेरा प्यारा भाई। और तीनों भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। किसी ने सच ही कहा है, हमें धैर्य और सब्र से काम लेना चाहिए। लालच विनाश का कारण है। यहाँ अगर आनंद कम धन में संतुष्ट कर लेता तो उसे मौत के मुंह में जाना नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।